तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आंकिक प्रश्न का 5 नंबर देखिए। दो समरूप गोलाकार चालक B व C, ठीक है, B व C समान आवेश से आवेशित हैं, F बल से प्रतिकर्षित करते हैं जबकि उन्हें कुछ दूरी पर रखा गया है। देखिएगा, समझिएगा, यहां पर B गोला हमारे पास में है, आवेश क्या है इसका Q। दूसरा हमारे पास में है गोला C, ठीक है, और इसका आवेश भी क्या है Q, क्योंकि दोनों समान आवेश दिए गए और इनको किसी दूरी पर रख दिया गया है, इसको अपन कह रहे हैं R दूरी। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है तीसरा अनावेशित गोला यहां पर जो है अनावेशित गोला C लेना है अपने को। ठीक है, C नहीं, सॉरी, इसमें कोई भी एक अनावेशित गोला है, पहले B के संपर्क में लाकर तत्पश्चात C के संपर्क में लाकर दोनों को अलग कर दिया जाता है। समझिएगा, एक तीसरा गोला अपन लेके आए, ठीक है, अनावेशित गोला था, इस पर कोई आवेश नहीं, तो इसको पहले इसके संपर्क में जब लाया गया, तो अब समझिएगा, जब हमने इन दोनों को संपर्क में लाए, ठीक है, तो ये Q इसमें भी बट गया, तो यहां बच गया अपने पास में, देखिए इसमें अपने पास में इसकी क्या कंडीशन बन गई, B की क्या कंडीशन हो गई, वो हो गई Q/2, और इसमें भी कितना हो गया Q/2। मतलब कि जब हमने इन दोनों को आपस में टच करवाया तो चालन विधि हुई, तो चालन विधि से क्या हुआ, Q/2 और Q/2 बन गया। तो हमारे पास में B वैल्यू जो है, B की वैल्यू वो Q/2 रह गई इस समय। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है कि पहले हमने किससे संपर्कित करवाया, B से, तत्पश्चात C के संपर्क में लाकर अब इसी चीज को हमने इसके साथ कनेक्ट करवाना है, तो फिर वही चालन विधि होगी। तो टोटल आवेश कितना हो गया बच्चों, देखो इसके अंदर Q प्लस Q/2, टोटल आवेश कितना हो गया 2Q प्लस Q/2 मीन्स 3Q/2। ये तो है टोटल चार्ज, यानी कि इन दोनों का टोटल आवेश। अब जब हम इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो आपस में बटेंगे, ये आधे आधे हो जाएंगे, तो आधा होना मतलब क्या अपने पास में ये हो जाएगा, एक पर हो जाएगा 3Q/4 और एक पर हो जाएगा 3Q/4। जब इसके संपर्क में लाएंगे तब, तो C पर कितना आवेश रह गया बाकी, C जो है अब 3Q/4। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ये दो गोले आपके पास थे B और C, एक पर Q दूसरे पर भी Q। एक अनावेशित गोला लाया गया, पहले B के संपर्क करवाया, जैसे संपर्क कराया आधा आधा बढ़ गया, तो B रह गया Q/2 और इसमें आ गया Q/2। फिर हमने क्या करा, इसको इसके साथ कनेक्ट करवाया, जैसे इसके साथ कनेक्ट कराया टोटल आवेश तो बन गया 3Q/2, और जैसे हमने फिर इनको अलग किया तो आधे आधे बढ़ गए, यानी कि 3Q/4 एक पर आ गया और 3Q/4 एक पर आ गया। तो इस प्रकार पहली कंडीशन जो थी वो B और C में QQ की थी। अब हमारे पास B और C में आवेश की कंडीशन ये वाली हो गई है, तो वो कह रहा है कि नवीन प्रतिकर्षण बल कितना होगा। तो पहले आप देखिए इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन में यदि हम बात करते हैं F की, तो वो हमारे पास में कितना होगा कि Q है ना अपने पास में, तो Q² अपॉन में रख दिया R²। ठीक है, अब हम इस वाले के लिए यदि बात करेंगे तो हमने कह दिया F' हो गया नया बल, तो F' इज इक्वल टू, देखिए K तो आएगा ही आएगा, Q1 Q2, यानी Q1 ये वाला है और Q2 ये वाला है, तो देखिए Q/2 मल्टीप्लाई 3Q/4 अपॉन में क्या आ जाएगा, वही पहली वाली स्थिति, दोनों के बीच कितनी दूरी R, तो ये हो जाएगा R²। क्लियर है यहां तक। अब इसको थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर बच गया देखिए K, Q आ रहा है, तो इसको लिख दिया हमने Q² बटे में आ गया R²। अब यहाँ क्या क्या बचा, देखो 1/2 और 3/4, तो यहां पर हमारे पास आ गया 3/4 दूनी 8। इस प्रकार से बन गया ना, ठीक है, इस प्रकार की कंडीशन आ गई कैलकुलेशन करने पर। अब आप देखिए कि भाई F' की जो वैल्यू आ रही है KQ² अपॉन में R², ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो अपने पास में किसका मान है, F का, तो यहां हम रख सकते हैं ना उसको, तो ये हमारे पास आ गया F' इज इक्वल टू 3/8 और ये हो गया F। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में नवीन प्रतिकर्षण बल आएगा कि 3F/8 उसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अपने को कि दो समान छोटी गेंदें, प्रत्येक का द्रव्यमान कितना दे रखा है m,
तथा प्रत्येक पर आवेश कितना है Q सिल्क के धागों से लटकाए गए हैं। ठीक है, इनके मध्य दूरी कितनी बताई गई x और मध्य का कोण 2 थीटा लमसम कितना बताया गया 10 डिग्री। तब साम्य अवस्था में x का मान कितना होगा। देखिए यहां पर हमारे पास में इस प्रकार से एक चित्र बनेगा। ये अपने पास में है, दो गोले दे रखे हैं, ठीक है, समान आवेश के हैं और इनका द्रव्यमान कितना है m। अपन ने कुछ देर पहले ये क्वेश्चन किया था, दोनों के मध्य की दूरी कितनी बताई गई x बताई गई। ठीक है, लंबाई जो है वो अपन ने l मान ली, वही t आ गया इसके अंदर, और समान आवेशित होंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे, एक इधर और एक इधर प्रतिकर्षित करने के समय। ठीक है, तो वही इसको दो घटकों में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ अपने पास में ये थीटा और ये अपने पास में है थीटा, क्योंकि 2 थीटा दे रखा है तो ये थीटा होगा। तो मैंने आपको पिछले प्रश्न में भी बताया था, यहाँ भी कितना आ जाएगा थीटा अकॉर्डिंग टू एकांतर। ठीक है, एकांतर कोण से। तो t को अपन निकालेंगे t cos थीटा और इधर आ जाएगा t sin थीटा, और इसका जो m है वो भार के रूप में अगर हम देखें तो वो आ जाएगा mg। तो अब हम इस गोले को जब हम ये साम्य अवस्था के अंदर है, किसमें है साम्य अवस्था में है, तो उस कंडीशन में हम इस पर साम्य अवस्था की कंडीशन लगा देते हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास में देखिए आ रहा है t sin थीटा, t sin थीटा किसके द्वारा संतुलित हो रहा है f के द्वारा। तो f की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में k q1, k q का तो मान सेम ही है तो k q स्क्वायर अपॉन में अपने पास में है x स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक की स्थिति। और उसके बाद में हमने देखा कि ये अपने पास में t cos थीटा जो mg के द्वारा संतुलित हो रहा है, ये आया mg। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे भाग लगा देंगे। तो जैसे इसको भाग लगाया जाएगा तो कंडीशन ये बन के आएगी ना अपने पास में, तो यहां तो हो जाएगा t से t कैंसिल, ये हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा अपने पास में k q स्क्वायर अपॉन में mg x स्क्वायर। क्लियर है यहां तक की स्थिति। अब आप बच्चों एक बात समझिएगा, यहां पर जो ये 2 थीटा आपको लमसम 10 डिग्री दिया गया है, 10 डिग्री दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका भी यहां पर आधा हो गया, यानी कि मात्र 5 डिग्री का कोण, 5 डिग्री का कोण जो बहुत ही कम रहता है। अगर ये बहुत ही कम है तो अपन इसको क्या लिखेंगे भाई, थीटा जो है वो अपने पास में कितना है अत्यल्प है। क्या है अत्यल्प की कंडीशन है। तो अत्यल्प में हम क्या कह देंगे कि tan थीटा थीटा के इक्वल होता है, और यही चीज अपनी साइन के साथ भी रहती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये जो है श्रेणी विस्तार के अनुसार हमको पता चलती है, जो बड़ी क्लासों में आपके सामने आता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें tan थीटा और sin थीटा की जो वैल्यू होती है वो अत्यल्प की कंडीशन में थीटा के इक्वल होगी। तो यहां पर हम यहां रख सकते हैं थीटा, तो थीटा ही किसी के बराबर अपने पास sin थीटा के। तो मैं क्या करूंगा यहां पर, देखिए यहां मैंने लिखा sin थीटा इज इक्वल टू, ये अपने पास में है k q स्क्वायर अपॉन में mg x स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है x की, क्योंकि पूछा गया है x पूछा गया ना आपसे, तो यहां पर x को इधर ले आइए आप। ठीक है, यहां पर आ गया x स्क्वायर k q स्क्वायर बटे में mg sin थीटा। अब आपको देखो यहां पर sin थीटा की वैल्यू चाहिए, तो sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो अपने पास में त्रिभुज बन रहा है इस पर ध्यान लगाएं आप। ठीक है, ये आपके पास में जो त्रिभुज बन रहा है इसमें देखें तो sin थीटा लाल बटे का के अनुसार क्या आता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है अपने पास में, यहां से यहां तक की दूरी कंप्लीट कितनी थी x थी, तो ये हो जाएगा x/2। तो sin थीटा की वैल्यू अपन यहां से देखेंगे, sin थीटा वो हो गया x/2 लंब में, और कर्ण कितना हो गया यहां से यहां तक का, वो हो गया l। तो ये अपने पास में आ गया l। ये वैल्यू उठाकर हम यहां पर रख देते हैं। तो देखिए इसको यदि मैं सॉल्व करता हूं तो यहां पर आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन में mg, और यहां पर आ गया देखिए x अपॉन 2l। सही है कि नहीं है ना। तो यहां पर आ जाएगा x अपॉन 2l। अब हम यहां से अगर देखें ध्यान से तो ये 2l तो चला जाएगा ऊपर और ये x आ जाएगा इधर, तो यहां पर x क्यूब हो गया और बाकी चीज क्या बच गई है, देखिए ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये अपने पास में हो जाएगा k q स्क्वायर इंटू 2l बटे में आ जाएगा m और g।
अगर यहां से क्यूब की वैल्यू को हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा 1/3। तो इस प्रकार से हमारे पास में इस x की वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीज समझनी है। अगर अभी भी समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके आप जरूर से जरूर देखें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट। ध्यान से देखिएगा इसको। दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के मध्य की दूरी कितनी बताई गई? 3 मीटर है। इन आवेशों का योग कितना बताया गया? 20 माइक्रोकूलम। तो देखिए हमारे पास में Q1 और Q2 का योग बता रहा है कितना? Q1 और Q2 का योग कितना है बच्चों? वो है 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, यदि एक आवेश दूसरे आवेश को 0.075 न्यूटन के बल से, यानी कि F की वैल्यू दे रखी है 0.075 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें, तब दोनों आवेशों का मान आपको ज्ञात करना है, यानी कि Q1 और Q2 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चलिए इसको देखते हैं अपन। यहां पर अपने पास में Q1 और Q2 की वैल्यू चलो दे रखी है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। R भी दे रखा है ना अपने को, देखो R भी दे रखा है, वो है 3 मीटर। अब यहां पर मैं एक छोटा सा एक ट्रिक लगाने जा रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। यहां पर हमारे पास में Q1 और Q2 का होल स्क्वायर यदि मैं लिखता हूं, तो होल स्क्वायर यदि हम इसको खोलेंगे तो ये बनेगा Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2, यही बनना चाहिए। क्लियर है? अब यहां पर मैं एक चीज कर रहा हूं, उसको समझिएगा ध्यान से। अगर मैंने यहां पर प्लस किया 2Q1 Q2 और माइनस किया 2Q1 और Q2, तो कोई इसमें दिक्कत है क्या? समीकरण पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये तो वापस कट जाएंगे, तो सेम वैसी सी इक्वेशन आ गई। लेकिन यहां से एक चीज हमको देखने को मिलेगी, वो समझिएगा क्या है। देखिए यहां पर हमारे पास में Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर में, देखिएगा इसको और इसको यदि हम ले लेते हैं, ठीक है, इसको ले लें तो देखो Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? और ये देखिए यहां पर हो गया 2Q1 Q2 प्लस 2Q1 Q2, यानी कि प्लस का 4Q1 Q2। ठीक है, अब यहां से मैं वैल्यू निकाल लेता हूं Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, तो ये उठ के आ जाएगा इधर। ठीक है, तो ये बन गया Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस में 4Q1 और Q2। तो ये बात एकदम क्लियर होगी। तो ये इक्वेशन जो है ये आपको क्या बताएगी, इसको समझिएगा ध्यान से। ये आपको ऐसा बता रही है कि भाई आपके पास में एक वैल्यू तो है ये वाली, और एक वैल्यू आप निकाल लो ये वाली। ठीक है, तो यहां पर अपने को इसमें मान रखकर वो हल करना है। इसमें भी एक समस्या आने वाली है, वो क्या कि हमारे पास में Q1 और Q2 का मल्टीप्लायर तो है नहीं, तो वो मान हम कहां से निकालेंगे? वो हम निकालेंगे इस F वाले फॉर्मूले से। समझिएगा, इसको हम निकालेंगे यहां से। देखिए कूलॉम का नियम क्या कहता है? F बराबर में K Q1 Q2 अपॉन में क्या होता है बच्चों? R स्क्वायर होता है। ठीक है, तो F की वैल्यू ये रही, रख दीजिए 0.075 बराबर में K की वैल्यू कितनी? 9 गुणा 10 की घात 9, और Q1 Q2 अपन ऐसे छोड़ दें बटे में R स्क्वायर। R कितना दे रखा है? 3, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, यहां तक तो 9 से गया 9, और ये आएगा इधर। तो ये हमारे पास में Q1 Q2 बराबर में कितना आया? देखो कैलकुलेट कीजिए, ये बटे में जाएगा पहले, फिर ये पॉइंट हट के नीचे आएंगे, तो कितने हो गए? देखो 10 की घात 9 और ये 3 10 की घात कितने हो गए? 12। तो ये हो गया 75 बटे में आ रहा है, तो वो ऊपर चला जाएगा, तो वो हो जाएगा 10 की घात -12। एकदम क्लियर है ये बात आपको? यहां पर हमारे पास Q1 और Q2 का जो मल्टीप्लायर आया वो आया 75 गुणा 10 की घात -12। ठीक है, इसको उठाकर इसमें पुट अप करते हैं और वैल्यू को निकालते हैं। चलिए देखें इसके अंदर Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास? वो है 20 माइक्रोकूलम। चलिए 20 माइक्रो कितना होता है? 10 की घात -6 का स्क्वायर माइनस में 4 ये वाला, और Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है?
ये है अपने पास 75, ये है अपने पास में 75 10 की घात माइनस 12। ठीक है, सोल्व करते हैं फटाफट इसको। देखिए Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व कीजिए तो देखिए 220 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, हो जाएगा 400, और इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस में 10 की घात माइनस 12, और माइनस में अपने पास 75 चौक कितना होता है, 75 चौक 300। ठीक है, ये हो गया अपने पास में 300 गुणा 10 की घात माइनस 12। बराबर क्लियर करें इसको। देखिए Q1 माइनस में Q2 का होल स्क्वायर, तो यहां पर आप कॉमन देख सकते हैं 10 की घात माइनस 12 आ रहा है, और 400 माइनस 300 कितना हुआ 100, यहां अपने पास में आया 100 गुणा 10 की घात माइनस में 12। तो अपन इसको समझेंगे, यहां से यदि अपन मान निकालते हैं, आप यहां से यदि मान निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा, देखो अगर इसको सोल्व करेंगे अपन, चलो इसको यही लेके देख लेते हैं, आगे अपन इसको देख लेंगे। तो हमारे पास में एक वैल्यू तो आई ये वाली, क्या पर ऐसे करें, देखो इसको उधर सोल्व कर देना, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर है, और हमको चाहिए कैसा Q1 प्लस Q2, या मतलब बिना होल स्क्वायर वाला। तो इस स्क्वायर को जब हम उधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमारे पास देखिए क्या बन जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा कि हो जाएगा, अंडरूट बन जाएगा इसका। अंडरूट बनते ही हम यहाँ पर देखें, एक बार इसको मिटा रहा हूं यहाँ से, समझ में आ गया होगा ना, इसको उतार लीजिएगा कॉपी के अंदर। ठीक है, ध्यान से आगे देख रहा हूं, देखो हमारे पास में क्या आया, ये आया अपने पास में Q1 माइनस Q2 बराबर में कितना आ गया, देखो 100 का अंडरूट कितना हुआ 10, और इसका जो अंडरूट हो जाएगा वो हमारे पास में हो जाएगा 10 की घात माइनस का 6 गुना। ठीक है, तो बच्चों यहां से हमारे पास में एक वैल्यू एक समीकरण आ गई है ये दोनों की, और इसको सोल्व करते हैं, ये उतार लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे देख रहे हैं इसके अंदर अपन। देखिए ये दो आ गए अपने पास में, एक तो ये वाला मान और एक आ गया है ये वाला मान। ठीक है, तो इन दोनों को हम साथ लिख लेते हैं, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम। मेरी बात एकदम क्लियर होगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए Q प्लस का है Q2 और ये माइनस का तो कट गया आपस में, यहां तो हो गया 2Q1 बराबर में ये दोनों जुड़ गए तो कितना हो गए 30 माइक्रोकूलम। ठीक है, दो को भाग दे दिए जाए तो Q1 इज इक्वल टू आ गया अपने पास में 15 गुणा 10 की घात माइनस 6। यहां हम इसको लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू वो आया 15 माइक्रोकूलम। ठीक है, Q1 की वैल्यू समझ में आ गई। तो Q1 का मान उठाकर किसी भी एक समीकरण में रख दिया जाए तो Q2 की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर 15 रखेंगे, देखिए 15 माइक्रोकूलम प्लस Q2 और बराबर में है 20 माइक्रोकूलम। तो अपन Q2 की वैल्यू देखेंगे तो Q2 इज इक्वल टू 15 उधर चला जाएगा तो 20 माइनस 15 माइक्रोकूलम, अर्थात अपने पास में आ गया 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना न्यूमेरिकल होगा। तो आज के जो अपने वीडियो हुआ है बच्चों, सारे के सारे अपन ने इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल थे वो अपन ने किए हैं। इनमें कुछ उदाहरण भी आपको दे रखे हैं, कमेंट कीजिएगा कौन सा उदाहरण आपको समझाना है। बहुत ही सिंपल उदाहरण है, वो आप उनको देखिए, कोई भी समस्या आती है कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।